जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नीतू सिंह की जो न्यू एडिशन की बुक्स है वोकैब्स की, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिमेंबर कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ वर्ड्स को, तो यहाँ दिया हुआ है फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का यहाँ पे अर्थ हो जाता है भंगुर होना, यानी कि फ्रेजाइल होना। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे तो समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजली, यानी कि ऐसा चीज़ जो आसानी से टूट जाए उसे हम बोलेंगे फ्रेजाइल, यानी कि क्षण भंगुर होना। नेक्स्ट दिया है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का यहाँ पे अर्थ हो जाता है मताधिकार, यानी कि अपने मत का अधिकार यानी कि प्रयोग करना, उसे हम बोलेंगे यानी कि फ्रेंचाइज। इसका मीनिंग्स हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, यानी कि अपने कास्ट यानी जाति के आधार पर अपने वोट को यानी कि अधिकार के रूप में यानी कि प्रयोग करना, उसे हम बोलेंगे फ्रेंचाइज, यानी कि मत का अधिकार होना। अगला है फ्रेटिसाइड। तो फ्रेटिसाइड का यहाँ पे अर्थ हो जाता है भातृ हत्या, यानी कि ए किलिंग या किलर ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ब्रदर की यानी कि मारता हो, हत्या करता हो, उसे हम बोलेंगे फ्रेट्रिसाइड। अगला है फ्रॉड। फ्रॉड का यहाँ पे अर्थ हो जाता है धोखा देना, यानी कि एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, यानी कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को धोखा देना, चीट करना, उसे हम बोलेंगे फ्रॉड। अगला है फ्रेंजी। तो फ्रेंजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उन्माद होना, यानी कि स्टेट एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, यानी कि काफ़ी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होना, यानी कि प्राउडली होना, घमंडी होना, एरोगेंट होना, यानी उदंडी होना। अगला है फ्रोस्टिबल फ्रोस्टिबाइट। फ्रोस्टिबाइट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है शीत देश, यानी कि इंजुरी टू द नोज फिंगर्स टू टॉयज कॉज्ड बाई एक्सट्रीम कोल्ड, यानी काफ़ी शीत देश होना, यानी कि फ्रेस्ट बाइट होना। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का यहाँ पे अर्थ हो जाता है निराश होना, फ्रस्ट्रेशन होना, हताश होना, यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और एनवायर्ड एज अ रिजल्ट बीइंग अनएबल टू चेंज ऑफ अचीव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के लिए निराश होना, हताश होना, उदास होना, इसे हम बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है फुगिटिव। फुगिटिव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा भगोड़ा होना, फुगिटिव होना, यानी कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, यानी कि न्याय और जस्टिस के लिए कानून से यानी कि भाग जाना, रन अवे हो जाना, इसे हम बोलेंगे फुगिटिव। अगला है फुमनाम्बुलिस्ट। फुमनाम्बुलिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है रस्सी पर चलने वाला नट, यानी कि वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पर चलता हो, उसे हम बोलेंगे फुमनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है अगला वर्ड्स देखेंगे फंगस। तो यहाँ पे फंगस का अर्थ हो जाएगा फफूंदी, यानी कि सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज एंड डिजीज, यानी कि ऐसा चीज़ जो काफ़ी फैलता हो और प्लांट्स और फ्लावर के माध्यम से, फूलों के माध्यम से एक बीमारी को यानी कि फैलाता हो, उसे हम बोलते हैं यानी कि फफूंदी, यानी कि फंगस, जो प्लांट और यानी फ्लावर्स पे होता है। अगला है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आकाश गंगा, यानी कि ए ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों के मिलियन समूह को हम बोलेंगे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा। अगला है गलांट। गलांट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वीर होना, यानी कि ब्रेव और वैलियंट होना, चिवैलरस होना, इंट्रेपिड होना, बोल्ड होना, फियरलेस होना, यानी कि डॉन्टलेस होना, यानी काफ़ी वीर होना, साहसी होना, बहादुर होना। अगला दिया हुआ है गैलरी। तो गैलरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रदर्शनी स्थल, यानी कि रूम और बिल्डिंग ऑफ फॉर शोइंग वर्क्स फॉर आर्ट, यानी कि ऐसा बिल्डिंग्स, ऐसा जगह जहाँ पे कला को दिखाया जाता हो, शो किया जाता हो, इसे हम बोलेंगे गैलरी, यानी कि प्रदर्शनी स्थल। नेक्स्ट है गैलिंग। गैलिंग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कष्टकार होना, यानी कि कॉजिंग एनवायंस और रिसेंटमेंट। नेक्स्ट है गेम बॉल। तो गेम बॉल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जुआ खेलना, यानी कि टू प्ले गेम्स ऑफ चांस और कार्ड्स फॉर मनी, यानी कि ऐसा गेम्स जो मनी के लिए यानी पैसों के लिए खेला जाता हो, इसे हम बोलेंगे गेम बॉल। अगला दिया हुआ है गेमोफोबिया। तो गेमोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शादी से डरना, यानी कि फियर ऑफ मैरिज। अगला दिया हुआ है जेनीलॉजी। जेनीलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है वंशावली, यानी कि द स्टडी ऑफ फैमिली एंड एंसेंट्री एंड हिस्ट्री, यानी कि जिसकी हिस्ट्री से यानी कि इतिहास से, फैमिली से डर हो, उसे हम बोलेंगे जेनीलॉजी, यानी कि वंशावली। अगला है गार्बलेट। गार्बलेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अस्पष्ट होना, यानी कि अनक्लियर होना, द एक्सप्रेस्ड इन एन अनक्लियर वे, यानी कि ऐसा रास्ता जो अस्पष्ट हो, यानी कि ऑब्वियस हो, क्लियर नहीं हो, इसे हम बोलेंगे गार्बलेट। अगला है गैरुलस।
गैरुलस का यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि बातूनी होना, वक्ता होना, यानी कि टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सप्लेन समथिंग, टॉकेटिव एंड लोकासियस, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोलना, वर्बोज होना यानी कि बातूनी होना, इसे हम बोलेंगे गैरुलस। अगला दिया हुआ है गैस्ट्रोनोमी, तो गैस्ट्रोनोमी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उत्तम आहार विज्ञान, यानी कि साइंस और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एप्रिसिएटिंग गुड यानी कि फूड, यानी कि जहाँ पे अच्छा अच्छा फूड्स हो यानी कि भोजन हो, उत्तम आहार हो, इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रोनोमी। अगला दिया हुआ है यहाँ पे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अनुवांशिकी, यानी कि साइंस ऑफ हेरेडिटी, यानी कि ऐसा विज्ञान जहाँ पे अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता हो, यानी कि द स्टडी ऑफ हेरेडिटी, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक्स। नेक्स्ट है जेनोसाइड, यानी कि जनसंहार करना, यानी कि ऑल पीपुल का यानी कि संहार करना यानी कि मारना, उसे हम बोलेंगे जेनोसाइड, यानी कि एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि पूरी समुदाय को मारना, उसे हम बोलेंगे जेनोसाइड। नेक्स्ट है जेनोफोबिया, यानी कि जन्म से डर होना, तो इसे बोलेंगे फियर ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म से डर होना। अगला है जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ अर्थ्स हिस्टोरी एंड रॉक्स, यानी कि भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करना यानी कि जियोलॉजी। अगला है गैरोफोबिया, तो इसका अर्थ हो जाता है गैरोफोबिया का बुढ़ापे से डरना, यानी कि फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी कि पुरानी एजों से डरना, यानी कि बुढ़ापे से डरना। अगला देखेंगे यहाँ पे जेरियाट्रिक्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है वृद्धावस्था का चिकित्सालय, यानी कि जहाँ पे वृद्धा व्यक्तियों का यानी कि इलाज किया जाता हो, जहाँ पे उसका अस्पताल हो, चिकित्सा भवन हो, उसे हम बोलेंगे गेरियाट्रिक्स, यानी कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इज़ द डील्स विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड पीपुल, यानी कि ओल्ड पीपल को यानी कि बूढ़े व्यक्ति को जहाँ पे इलाज किया जाता हो, जहाँ मेडिकल किया जाता हो, इसे हम बोलते हैं कि वृद्धावस्था चिकित्सालय। अगला है जर्मिसाइड, यानी कि जर्मिसाइड का यहाँ पे अर्थ हो जाता है जीवाणुनाशक, यानी कि ए सबस्टांस दैट किल्स जर्म्स, यानी कि जहाँ पे जीवाणु का खत्म किया जाता हो, यानी कि नाश किया जाता हो, किल्स किया जाता हो, मारा जाता हो, इसे हम बोलेंगे जर्मिसाइड। अगला है गेरो नोस्ट्रेक्रेसी, यानी कि वृद्ध व्यक्ति की सरकार, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा गवर्नमेंट बाई ओल्ड मैन, यानी कि जहाँ पे वृद्ध व्यक्ति की सरकार हो यानी कि गवर्नमेंट हो, उसे हम बोलेंगे जेनरोटेक्रेसी। अगला है जेस्चर, यानी कि जेस्चर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इशारा करना, जेस्चर करना, यानी कि ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग, यानी कि अपने बॉडी के द्वारा फील और महसूस कराना, यानी कि बताना, इशारा करना, एक्सप्रेस करके, इसे हम बोलेंगे जेस्चर। नेक्स्ट है घासली, यानी कि घासली का यहाँ पे अर्थ हो जाता है खौफनाक, यानी कि हॉरिबल और हॉरेंडस ऑफ फ्राइटफुल, यानी कि भयानक होना, खौफनाक होना। अगला है जिंगविटिज, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है मसूड़े की सूजन, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। अगला है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हिमनद होना, ग्लेशियर होना, यानी कि एन एक्सट्रीमली लार्ज मास इन आइस, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ों की हिमनद हो, काफ़ी ज़्यादा हो, लार्ज मात्रा में हो, आइस विच मूव्स द स्लोली ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली, यानी कि पहाड़ की घाटी से जहाँ पे स्नो यानी कि आइस को यानी कि धीरे धीरे फ्लो होता है यानी गिरता है, इसे हम बोलेंगे ग्लेशियर यानी कि हिमनद। अगला है ग्लेजियर, तो ग्लेजियर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कांच का काम करने वाला, जो कांच का यानी शीशे के काम करता हो, वर्क्स करता हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि ग्लेजियर। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लास, यानी टूटी हुई ग्लास को यानी रिपेयर करना, उसे हम बोलेंगे ग्लेजियर। नेक्स्ट दिया है अगला नंबर ग्लोसरी, ग्लोसरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्दकोश, यानी कि ए लिस्ट ऑफ टेक्निकल या स्पेशल वर्ड्स स्पेशली दोज इन अ पार्टिकुलर टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग्स, यानी कि जहाँ पे अधिक से अधिक एक्सप्लेन किया गया हो, अधिक से अधिक मीनिंग्स हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि ग्लोसरी यानी कि शब्दकोश। अगला है ग्लोवर, ग्लोवर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घूर कर देखना, यानी कि एक टक देखना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा टू लुक एट समवन इन अ एंग्री इन थ्रेटनिंग वे, यानी कि भयावह तरीके से, गुस्से तरीके से देखना किसी व्यक्ति को, इसे हम बोलेंगे ग्लोवर। अगला है ग्लूटन, ग्लूटन का अर्थ हो जाता है पेटू, यानी कि टू मच, यानी कि अधिक मात्रा में खाना, यानी कि वन हु इट्स टू मच गवर्नमेंट, यानी कि ज़्यादा मात्रा में भोजन को लेना। अगला है गुनो, गुनो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कुतरना, यानी कि यहाँ देखेंगे गुनो का यानी कुतरना। टू बाइट लाइक राइट, यानी कि जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है टू बाइट लाइक रैट, यानी कि चूहे की तरह काटना, इसे हम बोलेंगे ग्नो। अगला हम देखेंगे
ग्नोसिफोबिया यानी कि इसका अर्थ हो जाता है ज्ञान से डर। ग्नोसिफोबिया का अर्थ हो जाएगा ज्ञान से डर यानी कि फियर ऑफ नॉलेज। अगला है गोबल। गोबल का यहाँ पे अर्थ हो जाता है लालची की तरह खाना यानी कि ईट फास्ट यानी कि नॉइली एंड ग्रिडली यानी कि लालची की तरह भोजन को पचाना, इसे हम बोलेंगे ग्लोबल गोबल। अगला है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है पेटू होना यानी ग्लूटन होना। ए वोरासियस ईटर या ग्लूटन यानी कि ज़्यादा मात्रा में भोजन को लेना, इसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला वर्ड्स दिया है वन वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पाक कला का पारखी होना यानी कि एक कॉन्वाइजर ऑफ फूड यानी कि जो जानकार होता है यानी कि फूड के जानकार होता है, जो बनाने की कला रखता है, उसे हम बोलेंगे यानी कि गवर्नमेंट। अगला है ग्रेफिटी। ग्रेफिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा दीवार चित्रण यानी कि राइटिंग ऑफ ड्राइंग स्क्रिबल्ड या स्क्रैच्ड ऑन प्रेड इलिसिटली ऑन ए वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस यानी कि पब्लिक प्लेस में दीवार या अदर सरफेस पे यानी सतह पे जो व्यक्ति लिखता है यानी कि चित्र करता है यानी कला दिखाता है, वहाँ पे आर्ट करता है, उसे हम बोलेंगे ग्रेफिटी यानी कि दीवार पर चित्रण करना, स्क्रैप करना यानी कि वहाँ पे उसका राइटिंग करना यानी कि ड्राइंग बनाना, इसे हम बोलेंगे ग्रेफिटी। अगला है ग्रेनरी। ग्रेनरी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है अन्न भंडार यानी कि बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इन स्टोरेज, जहाँ पे अन्न को भंडारण किया जाता हो यानी कि रखा जाता हो, स्टोर किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे ग्रेनरी। अगला है ग्रेफोफोबिया यानी कि ग्रेफोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि ग्राफोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाता है फियर ऑफ राइटिंग यानी कि जो अपने राइटिंग से डरता हो, उसे हम बोलेंगे ग्रेफोफोबिया यानी कि जो अपने लिखावट से डरे। अगला है ग्रेटिक्स या ग्रेटिच्यूअस यानी कि इसका अर्थ हो जाता है निःशुल्क यानी कि मुफ्त में होना यानी कि एट नो कॉस्ट यानी कि बिना कॉस्ट के होना, बिना कीमत को होना, विदाउट पेमेंट यानी कि बिना पेमेंट के होना। अगला है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का यहाँ पे अर्थ हो जाता है पौधा घर यानी कि ए रूम बिल्डिंग विथ ट्रांसपेरेंट रूफ टू रेगुलेट और टेम्परेचर फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स यानी कि जहाँ पे जिस घर में पौधों को यानी कि रखा जाता हो और वहाँ पे उसका ट्रांसपेरेंट किया जाता हो यानी कि जो टेम्परेचर को नियत बनाए रखने के लिए यानी ग्रो किया जाता हो यानी पौधे को उगाया जाता हो जिस बिल्डिंग में, उसे हम बोलेंगे ग्रीन हाउस यानी कि पौधा घर। अगला है ग्रेगारियस। तो ग्रेगारियस का यहाँ पे अर्थ हो जाता है समूह में रहने वाला यानी कि मिलनसार होना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा एनिमल्स दैट लिव्स इन ग्रुप्स या सोशल यानी कि एनिमल्स जो अपने सामाजिक यात्रा बनाए रखता है, सामाजिक के रूप में रहता है यानी ग्रुप्स में रहता है, उसे हम बोलेंगे ग्रेगारियस यानी कि मिलनसार होना। अगला है ग्रुप। ग्रुप का यहाँ पे अर्थ हो जाता है उपवन यानी कि ए स्मॉल और चार्ड ऑफ ट्रीज यानी कि ट्रीज का जहाँ पे स्मॉल ट्रीज का जहाँ पे उपवन किया जाता हो यानी कि उगाया जाता हो, बगीचे हो, उसे हम बोलेंगे ग्रुप। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला गुलिबल। गुलिबल है, इसका मीनिंग्स हो जाता है अर्थ हो जाता है आसानी से धोखा खाने वाला यानी कि जिसे आसानी से उल्लू बनाया जा सके। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसे इजीली यानी कि आसानी तरीके से धोखा दिया जा सके, क्रेडुलस। तो इसका मीनिंग्स हो जाता है उल्लू बनाना। अगला दिया हुआ है यहाँ पे गस्ट। गस्ट का अर्थ हो जाता है हवा का झोंका यानी कि ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड यानी कि काफ़ी तूफान हो, हवा का झोंका हो, उसे हम बोलेंगे गस्ट। अगला है जिम्नासिज्म। इसका अर्थ हो जाता है व्यायामशाला यानी कि जिम्नासिज्म का अर्थ हो जाता है व्यायामशाला यानी कि प्लेस वेयर वन गोज टू एक्सरसाइज यानी कि जहाँ पे व्यायाम किया जाता हो, एक्सरसाइज की जाती हो जिस जगह पे, उसे हम बोलेंगे जिम्नासिज्म। अगला है जिम्नास्टिक्स। इसका अर्थ हो जाता है व्यायाम विद्या यानी कि द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक्स फिट्स यानी कि जहाँ पे जिस कला में परफेक्ट एक्रोबैटिक्स यानी कि व्यायाम विद्या सिखाई जाती हो एक्सरसाइज की, उसे हम बोलेंगे जिम्नास्टिक्स। अगला है जिनिकोफोबिया यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जेनियोफोबिया का महिलाओं से डरना यानी कि फियर ऑफ वुमेन। फियर ऑफ वुमेन का यानी कि वन वर्ड हो जाएगा जेनियोफोबिया। अगला है हिमेटोलॉजी यानी कि हिमेटोलॉजी का अर्थ हो जाता है रुधिर विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ ब्लड यानी कि जहाँ पे ब्लड का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे हिमेटोलॉजी। अगला देखेंगे नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हिमेटोफोबिया यानी कि हिमेटोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाता है रक्त का भय यानी कि फियर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हेजियोलॉजी यानी कि हेजियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संतों की कहानियाँ यानी कि स्टडी ऑफ लिव्स द संट्स यानी कि जहाँ पे संतों की कहानियाँ यानी कि कही जाती हो, सुनाई जाती हो, उसे हम बोलेंगे हेजियोलॉजी। नेक्स्ट हॉलुसिनेशन यानी कि इसका अर्थ हो जाता है यानी कि काफ़ी अच्छा वर्ड से एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो इसका अर्थ हो जाता है यानी कि भ्रम में होना यानी कि ए
परसेप्शन दैट इज नॉट रियल यानी कि इल्यूजन होना, काल्पनिक होना, नॉट रियल होना यानी कि अवास्तविक होना। अगला है हॉलिसिनोजन यानी कि इसका अर्थ हो जाता है हॉलिसिनोजन का भ्रमित करने की दवा यानी कि ए ड्रग दैट कॉजेज वन टू हॉलिसिनेट। अगला है हैमलेट। हैमलेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि छोटा गांव, तो इसका मीनिंग्स हो जाता है ए वेरी स्मॉल विलेज यानी कि जो छोटे गांव से हो उसे हम बोलेंगे हैमलेट। अगला दिया हुआ है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट यानी कि हैंडीक्राफ्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हस्तशिल्प यानी कि एक्टिविटीज दैट यूज स्किल ऑफ योर हैंड्स एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक थिंग्स यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हाथ की कला रखता हो, स्किल रखता हो, यानी कि जिसके पास योग्य हो कला की यानी कि हस्तशिल्प हो, इसे हम बोलेंगे हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर, अगला दिया हुआ है यहाँ पे हैंगर यानी कि हैंगर का अर्थ हो जाता है विमानशाला यानी कि ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड यानी कि ऐसा बिल्डिंग्स जहाँ एयरक्राफ्ट को रखा जाता हो, इसे हम बोलेंगे हैंगर यानी HANGAR, इसका अर्थ हो जाता है विमानशाला। अगला है हारांग्यू। हारांग्यू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आक्रमणकारी भाषण यानी कि ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू द लार्ज असेंबली यानी कि काफ़ी भीड़ में असेंबली में जो लेंदी भाषण को दिया जाता है यानी एग्रेसिव काफ़ी आक्रामक भाषण, उसे हम बोलेंगे हारांगू यानी कि आक्रमणी भाषण देना। अगला है हरास। हरास का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा परेशान करना यानी कि एनवाय करना, इरिटेट करना यानी कि ट्रूबल एंड एनवाय। नेक्स्ट है हार्बिंगर यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हार्बिंगर का संदेह वाहक यानी कि समबडी दैट फोरस्टेल द कमिंग ऑफ समथिंग। अगला है हार्बर। हार्बर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बंदरगाह यानी कि ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स यानी कि जहाँ पे जहाज़ों को यानी कि रखा जाता हो, जिस जगह पे शेल्टर किया जाता हो उसे हम बोलेंगे हार्बर यानी कि बंदरगाह। अगला दिया हुआ है यहाँ पे हेरोइन। हेरोइन का अर्थ हो जाता है यहाँ पे खौफनाक होना यानी कि हारोइंग होना यानी कि डरावना होना, तो एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग। नेक्स्ट वर्ड है हैसल। हैसल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा परेशान करना, हैसल करना यानी कि एनवाय टू और इरिटेट यानी काफ़ी इरिटेट करना, परेशान करना यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा हैसल। अगला दिया हुआ है हॉल। हॉल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा खींचना या संग्रहित वस्तुओं की भारी मात्रा, तो इसका अर्थ हो जाता है यानी कि हॉल। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा टू पुल यानी खींचना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन कॉट या स्टोल और कलेक्टेड यानी कि किसी लार्ज अमाउंट को यानी कि स्टोर करना या चुराना या कलेक्ट करना या उसे हटाना, इसे हम बोलेंगे हॉल यानी कि खींचना। अगला है हिप। हिप का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ढेर या ढेर लगाना यानी कि इसका मीनिंग्स होता है ए नंबर ऑफ रुइंस स्टोन्स या पुट थिंग्स इन पाइल यानी कि ए नंबर ऑफ रुइंस का अर्थ हो जाता है काफ़ी मात्रा में ढेर लगाना, स्टोन्स करना यानी कि इकट्ठा करना, इसे हम बोलेंगे हिप। अगला है हियर यानी कि हियर्स। हियर्स का अर्थ हो जाएगा शवयान यानी कि ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर ए कन्वाइंग ऑफ कॉफिन एट अ फुनरल यानी कि जहाँ शवयान हो, जिसे डेड बॉडी को ले जाया जाता हो, जिससे ट्रांसपोर्ट से यानी कि व्हीकल से, जिस साधन से, उसे हम बोलेंगे हियर्स से यानी कि शवयान। अगला दिया हुआ है हैकल। हैकल का अर्थ हो जाता है प्रश्नों या टिप्पणी से तंग करना, हैकल करना, परेशानी करना यानी कि इंटरप्ट विथ डेरिवेशन और रूड कमेंट्स और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे कमेंट करना, रूड करना, रूखा होना, कड़ा होना, उसे हम बोलेंगे यानी कि हैकल करना। नेक्स्ट है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सुखवाद होना यानी कि बिलीव दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इन प्लेजर। नेक्स्ट हेडनोफोबिया यानी कि हेडनोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाता है खुशी का भय होना यानी कि फियर ऑफ प्लेजर यानी काफ़ी खुशी का भय होना, उसे हम बोलेंगे हेडनोफोबिया। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्ड, अगला दिया हिड। हिड का अर्थ हो जाएगा यानी कि सावधान रहना यानी कि अवेयर रहना, अलर्ट रहना, पे अटेंशन टू एडवाइस या वार्निंग। नेक्स्ट है हेलियोफोबिया। हेलियोफिलिया। हेलियोफिलिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सूर्य विमुख यानी कि दैट इज अट्रैक्टेड टू सनलाइट यानी कि सनलाइट के अट्रैक्टेड में होना, उसके आकर्षण में होना, उसके अभिमुख होना, इसे हम बोलेंगे हेलियोफिलिया।
अगला है हेलियोथेरेपी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य चिकित्सा, यानी कि इसका मीनिंग हो जाता है द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, यानी कि जहाँ पे सूर्य के सनलाइट के द्वारा चिकित्सा का किया जाता है उसे हम बोलेंगे हेलियोथेरेपी। अगला है हैंकमैन का अर्थ हो जाएगा किसी की रक्षा के लिए नियुक्त व्यक्ति जो गैर कानूनी या हिंसात्मक कार्य भी कर सकता है उसे हम बोलेंगे, यानी कि हैंकमैन होना अनुयायी होना। ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय समवन टू प्रोटेक्टेड हिम एंड हु मे डू थिंग्स दैट आर इलीगल और वायलेंट, यानी काफ़ी हिंसक तरीके से, यानी कि अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से कोई कार्य करना यानी हिंसक करना उसे हम बोलेंगे हैंकमैन। नेक्स्ट है हैंड पैक्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जोरू का गुलाम होना, यानी कि हैंड पैक्ट होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा ए हस्बैंड रूल बाय हिज वाइफ, यानी कि ऐसा हस्बैंड जो अपने वाइफ के रूल्स के द्वारा कार्य करता हो, यानी कि उसके नियमों पर चलता हो उसे हम बोलेंगे हैंड पैक्ट, यानी कि जोरू का गुलाम होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगला दिया हुआ है हर्बीवेरियम, यानी कि हर्बीवेरियम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वनस्पति संग्रहालय, यानी कि प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स ऑफ स्पेसिमेंस, यानी कि कई प्रकार के कई जातियों का प्लांट्स को यहाँ पे कलेक्शन करना और यहाँ पे रखना, इसे हम बोलेंगे, यानी कि वन वर्ड में हर्बीवेरियम। नेक्स्ट है हर्बीवोरस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शाकाहारी, यानी कि एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, यानी कि ऐसा जानवर जो शाकाहारी चीज़ों का यानी कि भोजन करता हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी, हर्बीवोरस। नेक्स्ट है हरकुलियन का अर्थ हो जाता है यहाँ पे इनमें से काफ़ी बल या प्रयत्न की ज़रूरत पड़े, यानी कि हरकुलियन का अर्थ हो जाएगा यानी कि ए डिफ़िकल्ट टास्क। अब इसका यहाँ पे मीनिंग्स देखेंगे, रिक्वायरिंग ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ ऑफ इफर्ट, यानी काफ़ी प्रयास करना, काफ़ी जोर लगाना, काफ़ी मेहनत करना, यानी डिफ़िकल्ट टास्क को करना, इसे हम बोलेंगे हरकुलियन। अगला है हेड का यहाँ पे अर्थ जाता है झुंड होना, यानी कि ग्रुप ऑफ कैटल, यानी कि मवेशियों का झुंड, जैसा कि यहाँ पे एलिफेंट दिया हुआ है, एलिफेंट के झुंड को हम क्या बोलेंगे, यानी कि हर्ड बोलेंगे। अगला है हेरसे का यहाँ पे अर्थ जाएगा अधर्म होना, यानी कि ए बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन्स और दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो अधर्म हो, यानी कि अपने धर्म को नहीं मानता हो, उसे हम बोलेंगे हेरसे। अगला है हेरेटिक का यहाँ पे अर्थ हो जाता है विधर्मी होना, यानी कि वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, ऐसा यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के खिलाफ बोले उसे हम बोलेंगे हेरेटिक। अगला है हेट्रोजेनियस, यानी कि हेट्रोजेनियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विषम होना, हेट्रोजेनियस होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, यानी कि डिफरेंट नेचर का होना, डिफरेंट प्रकृति का होना, इसे हम बोलेंगे यानी कि वन वर्ड में हेट्रोजेनियस। नेक्स्ट हेक्सागोन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा षष्ठकोण, यानी कि ए प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि ऐसा प्लेन, यानी कि ऐसा रेखा जो ऐसा फिगर जहाँ यानी कि 6 प्रकार के भुजा हो और 6 प्रकार के यानी कि उसके एंगल्स हो, कोण हो, उसे हम बोलेंगे षष्ठकोण। नेक्स्ट है हिबरनेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यानी कि हिबरनेट का अर्थ हो जाएगा शीत निद्रा में जाना, यानी कि शीत निद्रा में जाना, टू स्पेंड विंटर इन अ डॉर्मेंट स्टेट, यानी कि निष्क्रिय होना, सुस्त होना, शीत निद्रा में होना। अगला है हाईब्रो का यहाँ पे अर्थ हो जाता है उच्च स्तरीय व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर और अदर्स इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, यानी कि उच्च स्तरीय का व्यक्ति होना, सुपेरियर होना, काफ़ी महत्वपूर्ण होना, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा हाईब्रो होना। नेक्स्ट है अगला नंबर देखेंगे, यहाँ पे अगला दिया हुआ है हाईजैक। तो हाईजैक का अर्थ हो जाता है अपहरण करना, यानी कि हाईजैक करना, जैसे कि वाहनों के द्वारा अपहरण कर लेना, तो इसे हम बोलेंगे एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ है, यानी कि कोई प्लेन्स को, यानी कि कोई व्हीकल्स को अपने वश में कर लेना, कंट्रोल कर लेना, इसे हम बोलेंगे हाईजैक करना, यानी कि अपहरण करना। नेक्स्ट है हिंटरलैंड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा भीतरी इलाके, यानी कि पार्ट्स ऑफ द कंट्री फार अवे फ्रॉम द कोस्ट और रिवर बैंक, यानी कि जो नदियों के जो बांध होता है, जो उसके इलाके होते हैं वहाँ पे जो बसे हुए, उसे हम बोलेंगे हिंटरलैंड। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ऊतक विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू का अध्ययन करना, ऊतकों का अध्ययन करना, उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्ट्रियोनिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नाटकीय, यानी कि वेरी ड्रामेटिक।
अगला है हाइव। हाइव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मधुमक्खी की छत्ता, यानी कि स्ट्रक्चर वेयर बीज लाइव, यानी कि जहाँ पे मधुमक्खी अपनी जाल बनाकर रहती है, छत्ता बनाकर रहती है, उसे हम बोलेंगे हाइव। अगला है होड। होड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जमा करना, यानी कि भंडारण करना। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे, टू सीक्रेटली स्टोर मोर दैन व्हाट इज अलाउड, यानी कि गुप्त तरीके से, छिपे हुए तरीके से, हिडन तरीके से स्टोर करना, इसे हम बोलेंगे होड। अगला है होडोफोबिया। इसका अर्थ हो जाता है होडोफोबिया का सफ़र से डरना, यानी कि फियर ऑफ ट्रेवल्स, यानी कि ट्रेवल से डरना, उसे हम बोलेंगे यानी कि होडोफोबिया। नेक्स्ट है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अग्निकांड, यानी कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, इन्फर्नो और कैटालिज्म कैटास्ट्रॉफी, यानी कि यहाँ पे आपदा और विपदा से यानी कि विनाश हो, यानी कि आग के द्वारा, उसे हम बोलेंगे होलोकॉस्ट, यानी कि अग्निकांड। अगला है होमिसाइड। इसका अर्थ हो जाएगा होमिसाइड का यानी कि मानव की जाति का हत्या करना, तो मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट होनोरेरियम। होनोरेरियम का अर्थ हो जाता है मानदेय, यानी कि ए पेमेंट ऑफ गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली, यानी कि विदाउट चार्ज, यानी कि बिना चार्ज के पेमेंट करना, यानी सर्विस के प्रोफेशनल यानी तरीके से, इसे हम बोलेंगे यानी कि होनोरेरियम, यानी कि मानदेय हो। अगला दिया हुआ है ऑनररी। ऑनररी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अवैतनिक, यानी कि पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि ऐसा पोस्ट जहाँ पे कोई सैलरी ना हो, उसे हम बोलेंगे अवैतनिक, यानी कि ऑनररी। नेक्स्ट है यानी होड। होड का अर्थ हो जाता है भीड़, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपुल्स हो या ट्रेडर्स हो, उसे हम बोलेंगे होड, यानी कि भीड़ हो। नेक्स्ट है होरिजन। होरिजन का अर्थ हो जाता है यानी कि क्षैतिज, तब इसका मीनिंग्स हो जाएगा द लाइन वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट, यानी कि जो क्षैतिज हो, इस प्रकार हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि होरिजन। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो इसका अर्थ जाता है हॉर्टिकल्चर का बागवानी, यानी कि आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्रूट, यानी कि फल और सब्जियों का जहाँ पे ग्रो किया जाता है, वो कला की जाती हो, उसे हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। अगला है हॉर्टिकुल, यानी कि कल्चरिस्ट। इसका अर्थ हो जाएगा बागवानी करने वाला, यानी कि वन हु स्टडीज एंड डज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी कि जो बागवानी करता हो यानी गार्डनिंग करता हो, उसे हम बोलेंगे हॉर्टिकुलिस्ट। अगला है हॉस्पिटेबल, यानी कि हॉस्पिटेबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेहमान नवाज, यानी कि फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट, यानी कि जहाँ पे गेस्ट यानी कि दोस्ताना हो, यानी कि रिलेशन हो, जिसका स्वागत की जाती हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट है अगला नंबर देखेंगे हॉस्पिटैलिटी, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है अतिथि सत्कार, यानी कि द एक्ट ऑफ रिसीविंग गेट्स ऑफ वार्मली, यानी कि गेस्ट्स को यानी कि मेहमान को यानी कि रिसीव करना और सत्कार करना, उसे हम बोलेंगे हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट का अर्थ हो जाता है मेजबान, यानी कि वन हु वेलकम्स गेस्ट, यानी कि जिस गेस्ट को यानी कि स्वागत की जाती है, उसे हम बोलेंगे होस्ट, यानी कि मेजबान। नेक्स्ट है होस्टेस। होस्टेस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सातेरनी, यानी कि ए वुमेन हु वेलकम्स एंड सर्व्स गेस्ट, यानी कि जो औरतें जो सर्विस गेस्ट को यानी कि मेहमान को जो स्वागत करती है, उसे हम बोलेंगे यानी कि होस्टेस, यानी कि सत्कारनी, जो ये वुमेन जो गेस्ट को यानी कि मेहमान को स्वागत करती है, उसे हम बोलेंगे होस्टेस। नेक्स्ट हॉट हीडेड। हॉट हीडेड का यहाँ पे अर्थ हो जाता है उग्र स्वभाव का, यानी कि वन हु लॉसेस टेम्पर वेरी सून, यानी कि जो उग्र स्वभाव का हो, काफ़ी भड़कीला हो, उसे हम बोलेंगे हॉट हेडेड। नेक्स्ट है हॉफी। हॉफी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा झुंझलाया हुआ, यानी कि एनवायर टू इरिटेटिंग एंड क्विक द टेक ऑफ ऑफेंस ऑफ पीटी थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इरिटेटेड हो, काफ़ी भड़कीला हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि हॉफी, झुंझलाया हुआ। अगला है हंग। हंग का अर्थ हो जाता है यहाँ पे जहाँ किसी पक्ष में बहुमत हासिल ना हो, उसे हम बोलेंगे हंग, यानी कि असेंबली ऑफ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी। अगला है हच। हच का यहाँ पे अर्थ हो जाता है छोटे जानवरों का रहने का, जो लकड़ी के और तारों का घर होता है, उसे हम बोलेंगे हच, यानी कि बॉक्स केज फॉर रैबिट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, यानी कि छोटे जानवरों को जहाँ पे रखने की जो केज बनाई जाती है, उसे हम बोलेंगे हच। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी, यानी कि हाइड्रोपैथी का अर्थ हो जाता है जल चिकित्सा, यानी कि द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पे वाटर के द्वारा चिकित्सा की जाती है, उसे हम बोलेंगे यानी कि हाइड्रोपैथी। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पानी से भय, यानी कि एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पे वाटर से भय हो। नेक्स्ट
हाइम्न, हाइम्न का अर्थ हो जाता है स्तुति गीत, यानी कि ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, यानी कि जहाँ पे प्रशंसा की जाती हो और प्रशंसा करके जो सॉन्ग सुनाई जाती है उसे हम लोग हाइम्न यानी कि स्तुति गीत। अगला है हाइपोकोंड्रिया, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है काल्पनिक बीमारी, यानी कि इमेजिनरी एलिमेंट्स, यानी कि जिसे कल्पना नहीं करी किया जा सके, यानी कल्पना की जा सके केवल बीमारी को, उसे हम बोलेंगे यानी कि हाइपोकोंड्रिया, यानी कि काल्पनिक बीमारी जिसे कल्पना की जा सके। अगला है हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है पाखंडी, यानी कि पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज चार्लेटन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हवाई बातें करता हो, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करता हो, केवल पाखंडी हो, इसे हम बोलेंगे हाइपोक्राइट। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, इसका अर्थ हो जाता है हाइपोथेसिस का परिकल्पना करना, यानी कि एन आइडिया दैट सजेस्टेड एज अ पॉसिबल यानी कि एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग बट हैज नॉट येट बीन फाउंड टू बी ट्रू एंड करेक्ट, यानी कि जिसे ट्रू यानी कि सही और गलत का यानी कि कल्पना नहीं की जा सके, उसे हम बोलेंगे यानी कि हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना करना। अगला है आइकनोक्लास्ट, यह काफ़ी अच्छा वर्ड से एग्जाम्स में पूछा जाता है। आइकनोक्लास्ट का अर्थ हो जाता है गैर परंपरावादी, यानी कि वन हु अपोजेज एस्टैब्लिश्ड इन इंस्टीट्यूशन और बिलीव्स बोहेमियन हेट्रोडॉक्स और बारबेरिक, यानी कि जो गैर पारंपरिक हो, यानी कि जो हेट्रोडॉक्स हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि आइकनोक्लास्ट, यानी कि व्यंग्यात्मक। अगला है आइकोनोग्राफी, इसका अर्थ हो जाएगा आइकोनोग्राफी का यानी कि छवि निरूपण, यानी कि टीचिंग दी विथ द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स, यानी कि जो चित्र और मॉडल्स के द्वारा टीचिंग करता हो, यानी कि पढ़ाता हो, उसे मैंने बताता हो, उसे हम बोलेंगे आइकोनोग्राफी। अगला है आइकोनोलॉजी, आइकोनोलॉजी का अर्थ हो जाता है मूर्ति शास्त्र, यानी कि द स्टडी ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सिंबल होता है उसे हम बोलेंगे यानी कि रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसे हम बोलेंगे आइकोनोलॉजी। अगला है आइडियोसिंक्रेसी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अनोखापन, यानी कि ए पर्सन ऑफ पेक्यूलियर हैबिट्स, जिसके पास काफ़ी अनोखा हैबिट्स हो, आदत हो, वियर्ड बिहेवियर हो, यानी काफ़ी विचित्र बिहेवियर हो, इसेंट्रिक सिटी हो, उसे हम बोलेंगे आइडियोसिंक्रेसी। अगला वर्ड है आइडियोलिक, आइडियोलिक का अर्थ हो जाता है यहाँ पे आइडोलेट्री, पहले देखेंगे इसका मीनिंग हो जाता है मूर्ति पूजन, यानी कि द वर्शिप ऑफ आइडल्स, यानी कि जहाँ पे मूर्ति का पूजा की जाती है उसे हम बोलेंगे आइडोलेट्री। आइडोलिटी का यहाँ पे अर्थ होगा आइडोलिक का सुहावना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी हो, पीसफुल और परफेक्ट हो, काफ़ी खुशी हो। अगला है आइग्लो, आइग्लो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हिमकुटी, यानी कि ए स्मॉल राउंड हाउस शेल्टर ऑफ बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स एंड हार्ड स्नो, जहाँ पे बर्फ़ की कुटी हो, बर्फ़ की यानी कि शेल्टर हो, रहने की घर हो, उसे हम बोलेंगे आइग्लो। अगला है इलीगल, इलीगल का अर्थ हो जाएगा गैर कानूनी, यानी कि कॉन्ट्री टू लॉ यानी कि गैर कानूनी हो, यानी कि इलीगल हो। नेक्स्ट है इलेजिबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अपठनीय, यानी कि जिसे पढ़ना यानी कि पढ़ा नहीं जा सके, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जिसे पढ़ा नहीं जा सके, जिसे रीड नहीं किया जा सके, उसे हम बोलेंगे यानी कि इलेजिबल। नेक्स्ट है अगला इलिसिट, तो इलिसिट का अर्थ हो जाता है नाजायज, यानी कि प्रोहिबिटेड बाय द सोसाइटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के बाहर का हो, यानी कि उसे मना किया गया हो, प्रोहिबिटेड हो, उसे हम बोलेंगे नाजायज। नेक्स्ट है इलिटरेट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अनपढ़, यानी कि वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि जिसे लिखने और पढ़ने की यानी कि जानकार ना हो, यानी कि जो नहीं जान सके, उसे हम बोलेंगे यानी कि इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। अगला है इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्रकाशमय करना, यानी कि टू ब्राइटन ऑफ द विथ लाइट, यानी कि जहाँ पे लाइट करना, प्रकाशित करना, उजाला करना, उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इल्यूमिनेट। नेक्स्ट है इमेजिनरी, इमेजिनरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, यानी कि अपने माइंड के द्वारा केवल कल्पना करना, इमेजिन करना, उसे हम बोलेंगे इमेजिनरी। अगला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इमिग्रांट, यानी कि इमिग्रांट का अर्थ हो जाता है अप्रवासी, यानी कि ए पर्सन हु कम्स वंस कंट्री फ्रॉम अनदर इन द ऑर्डर ऑफ द शेल्टर देयर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में यानी दूसरे देश से यानी कि प्रवेश करता हो, यानी कि सेटल करता हो, दूसरे देश से आकर रहता हो, उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट, यानी कि दूसरे देश से आकर अपने देश में रहना। नेक्स्ट है इमोबल, इमोबल का अर्थ हो जाता है यहाँ पे अचल होना, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो यानी कि मूव नहीं कर सके, यानी कि अचल हो, उसे हम बोलेंगे इमोबिल।
अगला दिया हुआ है इम्यून। इम्यून का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रतिरक्षित, यानी कि रेसिस्टेंट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन का रेसिस्टेंस हो, यानी कि उसे बचाव करता हो, यानी प्रतिरक्षित हो, उसे हम लोग इम्यून, यानी कि इन्फेक्शन से बचाव करना। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का अर्थ हो जाएगा प्रतिशोधक क्षमता, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पेनाल्टी, यानी कि पेनाल्टी से जो रक्षा करता हो या प्रतिशोधक क्षमता हो जिसके पास, यानी कि इसे हम बोलेंगे इम्यूनिटी। नेक्स्ट है इम्पेल। इम्पेल का अर्थ हो जाता है यहाँ पे छेदना, यानी कि होल करना, यानी ट्रांसफिक्स अ पीस ऑफ द विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट पे जो पेश करता हो, यानी ट्रांसफिक्स करता हो, वेदन करता हो, उसे हम बोलेंगे इम्पेल करना। अगला है 748 नंबर देखेंगे यहाँ पे इम्पाल्पेबल। इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि सार्थित, यानी कि सार्थित का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द टच, यानी कि जिसे जो टच में नहीं हो, इनकेपेबल हो, इसे हम बोलेंगे इम्पाल्पेबल। नेक्स्ट है इम्पेनिट्रेबल। इसका अर्थ हो जाएगा इम्पेनिट्रेबल का अप्रवेश्य, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अप्रवेश हो, जो प्रवेश नहीं कर सके, यानी कि इम्पेनिट्रेबल, इसे वन वर्ड में बोला जाएगा। 750 देखेंगे तो इम्परसेप्टिबल, ये इसका अर्थ हो जाता है इम्परसेप्टिबल का जिसे महसूस न किया जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी परसिव्ड बाय द सेंस, जिसके यानी कि जिसके द्वारा सेंस नहीं किया जा सके, उसे मैंने महसूस नहीं किया जा सके, उसका वन वर्ड हो जाएगा इम्परसेप्टिबल। इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।